बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल कुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआनि जिनान फबिइज़्निल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, कंपाउंड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये दोनों टर्म्स डिस्कस कर ली थी, एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। अब आगे फर्दर मॉलिक्यूल में पढ़ा था हमने मेटल्स और नॉन मेटल। थोड़ा हम अपना प्रीवियस लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के एग्जिस्ट करती है नेचर में चीज़ें, एक मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है। अब मेटल क्या होती है, जितनी भी स्टेट्स अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं ना, ये हमें ज़मीन के नीचे से मिलती हैं, ठीक है। वो हमने कहा कि मेटल किस फॉर्म में होती हैं। जितने भी मेटल्स हम देखेंगे वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। और जितनी भी नॉन मेटल होंगी वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। मेटल की फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है ना, कलर, साइज़, शेप, मेल्टिंग पॉइंट के किस पॉइंट पे जाकर वो मेल्ट हो जाती हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी, ठीक है, वो मैच करती है। कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ज़रूर मैच करेगी दूसरे के साथ, ठीक है। बट नॉन मेटल के अंदर ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स, जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, करंट गुजर जाता है। बट जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं उनमें से करंट नहीं गुजरता। जितनी मेटल्स होती हैं उनका ये करैक्टर है कि वो शाइनी होती हैं, चमकती हैं। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं दे आर नॉट शाइनी, ठीक है। ये था मेटल और नॉन मेटल का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, आज हमने पढ़ना है अपना टॉपिक यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल्स को। मरकरी एक मेटल है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने बताया ना अभी आपको, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो मोस्टली एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड फॉर्म में। 100 में से 95 या 98% मेटल्स ऐसी होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। बट मरकरी एक मेटल ऐसी है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। और हमने कल ही डिस्कस किया था कि मरकरी का एक करैक्टर है कि मरकरी किसके अंदर फील होती है। हम मरकरी को कॉमन आप लोगों ने देखा भी होगा कि मरकरी को हम फील करते हैं थर्मामीटर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। जब मरकरी को थर्मामीटर में फील करते हैं ना, सपोज अगर हमने किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना है, हम थर्मामीटर उसको लगा देते हैं। जैसे जैसे ये मरकरी का लेवल ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हमें पता चलेगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा है, ठीक है। तो एक मेटल कॉमन भी पता होना चाहिए कि मरकरी एक मेटल है, ठीक है, जो किस स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। किधर फिल अप होती है, थर्मामीटर में फिल होती है। क्या फंक्शन है, टेम्परेचर को मेजर करती है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जितनी मेटल्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं और हार्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल आयरन एक मेटल है जो स्टील की चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होती है। अब हम स्टील की चीज़ें देखें, हम ये नहीं कहेंगे कि आयरन है, हम कहेंगे आयरन यूज़ हुई है स्टील को बनाने में। जब स्टील बन जाती है, उस स्टील से हम डिफरेंट क्या बना सकते हैं, हम उससे शिप्स होती हैं ना जो समुद्रों में चलती हैं, ठीक है, वो बनाते हैं। हम उससे ब्रिजेस, पुल वगैरह बनाते हैं और एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमने देखना है, जो फ्रेशली कट मेटल, अगर हमने कोई भी कट मेटल ली है, कोई भी मेटल ली है, आइदर वो स्टील आयरन ले लिए, मरकरी तो होती ही लिक्विड फॉर्म के अंदर है, आइदर हमने कॉपर लिया, कोई भी हमने मेटल ली है, उसको जब हम काटते हैं ना, कट करते हैं, तो उसमें क्या नज़र आती है हमें, शाइन। जिस मेटल में भी शाइन नज़र आती है उसकी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं लस्टर। क्या बोलते हैं, लस्टर, ठीक है।
अगर कोई मेटल है ना उसको हमने साफ कटिंग की है तो वो शाइनी होगा, उस शाइनी प्रॉपर्टी को कहते हैं हमने लस्टर। अब इनमें से कौन सी मेटल फॉर एग्जांपल उन्होंने ली है, उन्होंने ली है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर को वो कहते हैं जब हम काटते हैं ना, ठीक है, वो शाइनी होती है, तो शाइनिंग की वजह से उसको हम उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑर्नामेंट बनाने में, डिफरेंट सीनरियाँ वगैरह बनाने में, डिफरेंट किस्म की ज्वेलरीज वगैरह बनाने में, ठीक है, डेकोरेशन पीस वगैरह बनाने में। तो हम किसको यूज़ करेंगे, सिल्वर। उसके बाद फोर्थ है कॉपर। कॉपर को हम कॉपर के बर्तन हमने देखे हैं ना, कॉपर के बर्तन जो पुराने ज़माने के जो बड़े बड़े कॉपर के बर्तन थे, गोल्डन ब्राउन गोल्डन, तो कॉपर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं किचन के यूटेंसिल्स बनाने में। यूटेंसिल मतलब किचन के बर्तन बनाने में, ठीक है स्टूडेंट्स। मेटल आर यूज टू मेक शीट्स। मेटल से क्या बनती हैं, शीट्स बनती हैं ड्यू टू, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। मेटल्स को हम खींच के हम उसके क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा मतलब मेटल से डिफरेंट किस्म की क्या बनती हैं, शीट्स। देखा होगा हमने जब हम किसी भी स्टील वाली दुकान के पास से गुजरते हैं तो उधर बड़ी बड़ी शीट्स पड़ी हुई होती हैं, फिर उन शीट्स को कट करके उससे डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनती हैं। तो ये थी मेटल की प्रॉपर्टीज़ कि मरकरी लिक्विड में यूज़ होती है थर्मामीटर में, बहुत सारी मेटल सॉलिड होती है जैसे आयरन मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। जब हम मेटल को कट करते हैं तो वो शाइनी होता है, शाइनी प्रॉपर्टी वैसे डिफरेंट ऑर्नामेंट, डिफरेंट किस्म के बर्तन, डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाने में काम आता है। कॉपर से हम किचन के बर्तन बनाते हैं, और बहुत सी जो मेटल्स हैं उसकी वो शीट्स बनाने के लिए काम आती हैं। इसी को ऑपोजिट पढ़ते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल हमने पढ़ा है ना कि नॉन मेटल ना तो शाइनी होती हैं, ना उनमें से करंट गुजर सकता है, ठीक है, और वो हर किस्म की स्टेट में होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहली नॉन मेटल है ऑक्सीजन। कॉमन सी बात, हम सबको पता है हम ऑक्सीजन सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, बट ऑक्सीजन में नॉन मेटल की फॉर्म में ऑक्सीजन यूज़ होती है इन हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में सिलेंडर्स के अंदर जो गैस फिलअप होती है। कार्बन जो है ना, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उसमें से कार्बन की एक ऐसी फॉर्म है जिसको जो है डायमंड। कार्बन की एक फॉर्म क्या है, डायमंड। वो जैसे ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस की डिफरेंट फॉर्म होती है ना, मैंगोज़ हैं, मैंगोज़ के डिफरेंट किस्म के मैंगोज़ होते हैं, डिफरेंट क्वालिटी के होते हैं। इस तरह कार्बन की एक फॉर्म है डेट इज़ डायमंड। और डायमंड की क्या बनती है आजकल, ज्वेलरी। डायमंड कहाँ यूज़ होती है, ज्वेलरी बनाने में। उसके बाद है फास्फोरस। हमने जब मैच बॉक्स ऑन करते हैं तो क्या चीज़ ऐसी है जो मैच स्टिक को फ़ौरन से ऑन कर देती है, हमने उसकी स्टिक देखी होगी, उसके ऊपर पर्पल कलर टाइप का या रेड कलर टाइप का लगा हुआ होता है, ब्लू कलर का, वो होता है फास्फोरस। जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ना, पटाखे, ठीक है, और शुल्लियाँ वगैरह, उन सब में क्या यूज़ होता है, फास्फोरस। तो ये मैच इंडस्ट्री में यूज़ है, माचिस की इंडस्ट्री में। देन है कार्बन की एक फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का क्या काम है, जब हमारा पेंसिल का लिड होता है ना, सिक्का, उसके अंदर हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं क्ले मट्टी के अंदर हम ग्रेफाइट को मिक्स करते हैं इन किसमें, पेंसिल्स में, ताकि पेंसिल्स का क्या बन सके, लिड बन सके। लास्ट वन इज़ वनस्पति घी। जो हमारे घरों में घी यूज़ होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ये काम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होता है। हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल को लेते हैं, वो ऑयल जो हमें डिफरेंट वेजिटेबल्स से मिलता है। अब कौन कौन सा ऑयल मिलता है, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल को हमने लेना है, हमने अर्थ से नीचे से हाइड्रोजन गैस को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उनको बड़े बड़े टॉवर्स में डालना है, ठीक है। उससे क्या बनेगा, हमारा वनस्पति घी। स्टूडेंट्स, ये थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। इसको याद कर समझने से पहले आपको टेबल याद करना पड़ेगा कि जो मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या हैं। वो आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, आपकी बुक के अंदर गिवन है पेज नंबर 47 पे। तो आप जो मेटल्स हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, पहले उसको रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मिक्सचर क्या है एंड कंपाउंड क्या है। अब हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट टर्म मिक्सचर एंड कंपाउंड, कि कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। अब हमें यहीं से पता चलेगा कंपाउंड कितने वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से भी ज़्यादा एलिमेंट को हम कंबाइन करें, केमिकल रिएक्शन करें, ठीक है, इन अ फिक्स्ड रेशो,
कि चीज़ फिक्स्ड है, अगर आप एक चीज़ 2 ले रहे हैं तो अगली भी आपने क्या लेनी है 2, तो क्या बनेगा कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, अगर इसे एग्जांपल देखें, पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास वाटर बनता है। अब उन्होंने ये कहा कि फिक्स रेशो, सपोज अगर आपके पास हाइड्रोजन 2 है तो आपका ऑक्सीजन भी क्या होना चाहिए 2, तो बनेगा क्या H2O। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने डालना है 2 और यहाँ पे भी आपने डालना है 2, ठीक है, H2O। उसके बाद वो कहते हैं कंपाउंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली। अब हमारे पास वाटर है, हमारे पास तो पूरा एक प्योर फॉर्म में वाटर आ रहा है हमें, बट ये पता है कि वाटर 2 चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बट स्टूडेंट्स, क्या हम उस पानी के जो हमारे पानी पी रहे हैं क्या उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली, इनको सेपरेट करना ईजी नहीं है। कंपाउंड डू नॉट हैव एनी टाइप, कंपाउंड की कोई भी टाइप नहीं होती, कंपाउंड अकेला है। इसका ऑपोजिट अगर हम डिस्कस करें मिक्सचर, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करें, क्या करना है हमने उनको मिक्स, इस तरह मिक्स करना है कि उनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज ना आए, कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो डेट इज कॉल्ड मिक्सचर। कंपाउंड को सेपरेट करना डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, बट मिक्सचर को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से चीज़ों का मिक्सचर आता है, मिक्सचर ऑफ सलाद। अगर हमारे पास बहुत सारी सैलड बनाई है तो हम उसमें से चीज़ें सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमें सपोज कैबेज नहीं पसंद, हम सेपरेट कर लेंगे, हमें कोकम्बर नहीं पसंद तो उसको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि सैलड जो है बहुत सारे फ्रूट्स का, अगर सैलड खा रहे हैं तो बहुत सारे फ्रूट का मिक्सचर है, उसको सेपरेट करना क्या है स्टूडेंट्स ईजी है। हमने देखा कंपाउंड हैव नो टाइप, बट मिक्सचर की टाइप्स होती हैं, आइदर होमोजीनस और हेट्रोजीनस या हेट्रोजीनस। ठीक है, होमो का मतलब ही होता है, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफर, डिफरेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमोजीनस क्या है? वो मिक्सचर जिसकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस रहती है थ्रू आउट, मतलब वो जैसा था सेम बिल्कुल वैसा ही रहा, पूरा रिएक्शन हमने कर लिया, वो होगा होमोजीनस। अब इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? सपोज अगर आपके पास चीनी है या नमक है, जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी पे तो कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ता, रहता तो पानी ही है ना, ठीक है, तो डेट इज होमोजीनस। हेट्रोजीनस क्या है? जिसकी अपीयरेंस सारे रिएक्शन के दरमियान, सारे काम के दौरान सेम नहीं रहती। इसकी एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, कॉमन सी बात, जब हम ऑयल को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, सारा ऑयल ऊपर सरफेस पे आ जाता है, तो हमें ऑयली ऑयली नज़र आ जाता है, वाटर वैसा नहीं रहता जो सबने रिएक्शन करने से पहले था जैसा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है होमो और हेट्रो में। होमो मतलब जब हम नमक को या चीनी को पानी में हल करते हैं तो पानी की शक्ल में कोई चेंज नहीं आता, पानी वैसा ही रहता है अपीयरेंस उसकी। बट हेट्रो में ये डिफरेंस है कि क्या होगा, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे तो उसकी जैसे स्टार्ट करने से पहले था वो अब वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। ये था हमारा टॉपिक मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, कंपाउंड और मिक्सचर। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।